आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें हम कल बताए थे कि आप लोग कुछ सिंबल्स के बारे में। फिर आज हम लोग जानेंगे ओम्स लॉ यानी ओम का नियम क्या है। हम लोग ओम के नियम के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ ओम का डिफिनेशन लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ मटेरियल कंडक्टर। यानी इसके कहता है कि जब किसी परिसर के धातु का, यानी पूरा फुल डिफिनेशन आगे सुना देते हैं, इसको हिंदी में बताएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ मटेरियल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस current passing through the circuit provide the temperature remaining constant। यानी जब किसी विद्युत परिपथ में धातु के आधार पर दो सितारों यानी दो कंडक्टर के बीच में, यानी फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट, यानी दो मेटल कंडक्टर के बीच में, यानी दो सितारों के बीच में विभवांतरण के उत्पन्न प्रभावित, यानी इसके बीच में जो धारा उत्पन्न होती है, यानी जो करंट प्रभावित होती है, उसी को हम लोग ओम लॉ कहते हैं। ओम लॉ कहता है V इंटू आर। ओम क्या होता है? ओम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जो V क्या है पोटेंशियल एनर्जी है और आर क्या है रेजिस्टेंस। ये क्या कहता है? मेटल और रेजिस्टेंस को शो करता है। इसी को हम लिखते हैं V इक्वल टू आई आर। ये ओम्स का एक फार्मूला है, एक ये फार्मूला है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट, यानी जब दो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया होगा मेटल का, उसके बीच में जब करंट प्रभावित होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जब करंट प्रभावित होता है, उसी का जो टेम्परेचर रिमेनिंग बच जाता है, जो उसका अधिक तापमान, यानी किसी विद्युत परिसर के धारा के तार के दो सितारों के बीच विभवांतरण उसके प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समापली प्रवृत्ति को हम लोग तापमान समान रह जाता है, उसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में करंट प्रभावित हो रहा है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V इक्वल टू आई आर होता है। इसका ग्राफ जो होता है VI का ग्राफ कैसे बनता है? यहाँ पर R क्या है? R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन मेटल। जो R जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। जो रेजिस्टेंस है गिवन में हमारा जो दिया रहेगा। ग्राफ ऑफ VI ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। हम लोग V और I का ग्राफ जानेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। इधर क्या होता है? करंट प्रवाहित होगा, जिसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी V प्रभावित ये होगा, और इसके बीच में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। ये क्या है? VI का ग्राफ है, जो ये क्या करेगा? करंट प्रभावित होगा इधर, और पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर की तरफ प्रभावित होगा। बीच में एक रे देंगे जो कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। अब हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। इसका ओम का SI यूनिट होता है SI यूनिट ऑफ ओम्स। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस। ओम्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय
रिप्रेजेंट बाय ओम्स या सिंबल ऑफ ओम्स। सिंबल ऑफ ओम्स, ओम्स का सिंबल क्या है? ये ओम्स का सिंबल है। इसका एस यूनिट होता है रेजिस्टेंस, जिसका ओम्स का सिंबल होता है। ये आपको दिया गया एक लाइन लिखकर हाफ चाप बनाना है। ये ओम्स का सिंबल है, जिसका एस यूनिट होता है रेजिस्टेंस। अब जानते हैं कि रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। रेजिस्टेंस के बात आया कि रेजिस्टेंस होता क्या है। जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर register the flow of through it। यानी रेजिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी बोला जा रहा है कि जब चाल का वह गुण जिसके कारण वो प्रभावित होता है, यानी जब बोल सकते हैं वह चाल का गुण जिसके चलते प्रभावित होने वाली धारा, यानी जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, किसी भी अंदर के उसके अंदर फ्लो करता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध यानी उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, यानी वैसा कंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, यानी करंट जब फ्लो करता है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। 1 ओम्स बराबर होता है 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। 1 एम्पियर होता है। इसमें एक चीज और नोट में आप लोग याद रखिएगा, वेन पोटेशियम डिफरेंस P डॉट डी लिखते हैं पोटेशियम डिफरेंस को, इज 1 वोल्ट एंड करेंट थ्रू द circuit is 1 ampere, then resistance is 1 ohm। यानी बोला है जब परिधन में 1 एम्पियर का धारा, जब परिधन में 1 एम्पियर का धारा प्रभावित होता था विवंतरण में, यानी विवंतरण बताए थे आप लोग कि इसको कहते हैं विवंतरण। जब विवंतरण में 1 वोल्ट, जब विवंतरण में 1 वोल्ट प्रभावित होता है, उसी को हम लोग ओम लॉ कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे फैक्टर factors on which the resistance of a conductor depend। यानी इसको बोल सकते हैं वे काल जिन पर वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध
उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है। पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर, यानी इसको बोल सकते हैं चाल की लंबाई के समान गुणपति होता है। सेकंड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर्स, यानी अनुप्रस्थ कट के क्षेत्रफल के व्याकुलनुरूप होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इन तापमान के समानुपाती का होना। डिपेंड ऑन नेचुरल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करना। ठीक है, पहला कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी जो हमारा चाल की लंबाई, जो चालक की लंबाई होगा, जो कंडक्टर की लंबाई होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा जो होता है कंडक्टर, जो चालक की लंबाई होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा होता है उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और फोर्थ करता है कि जो नेचर ऑफ मैटर, यानी प्रकृति के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करेगा। अब हम लोग जानेंगे कि रजिस्टिविटी क्या होता है। जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड, तो ये रजिस्टिविटी जिसका हिंदी होता है विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है, यानी जब 1 मीटर भुजा वाली घन, यानी जब 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों के धारा गुजरने पर प्रतिरोधक उत्पन्न होता है, उसी को हम प्रतिरोधक कहते हैं। यानी इट इज ए डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, यानी ये क्या करता है, रेजिस्टेंस के यानी प्रतिरोधक के ऊपर, ये प्रतिरोधक के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ऑफर्ड बाय ए क्यूब, यानी उसके घन के ऊपर, ऑफ मेटल साइड ऑफ 1 मीटर, यानी उसके 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलों के ऊपर जब धारा गुजरने पर जो प्रतिरोधक उत्पन्न होता है, उसी को हम विद्युत प्रतिरोधक यानी रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट जो होता है ओम्स मीटर, यानी इसको हम लोग सिंबल से बना सकते हैं ओम मीटर, MET R मीटर। इसका रेजिस्टिविटी का SI यूनिट होता है ओम मीटर। और रेजिस्टेंस को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, रजिस्टर्स को 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है सीरीज, और दूसरा होता है पैरेलल।
जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसमें श्रेणी श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम और इसको बोलते हैं संयुग प्रतिरोधक। संयोजित प्रतिरोधक। जानते हैं कि सीरीज क्या होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी वैसा इलेक्ट्रिसिटी, वैसा करंट जो सीरीज में हो, ठीक है, एक समान हो, उसको हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज कहते हैं। तो आइए जानते हैं रेजिस्टेंस सीरीज क्या होता है। यानी प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम संयोग। तो जानते हैं कि when two or more रजिस्टर्स, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम वाले आर कनेक्टेड end to end, the arrangement is called series combination। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधक को एक सिले से दूसरे सिले मिला दिया जाता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मिला दिया जाता है, मिलाकर जोड़ा जाता है, तो संयोग श्रेणी क्रम संबंध कहलाता है। जैसे इसमें हम लोग बोल सकते हैं RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस RN, यानी ये क्या है, सीरीज में होता है। इसका ये रेजिस्टेंस इन सीरीज को लिखने का तरीका होता है। RS इक्वल टू, ये इसको कैसे बनाते हैं देखिए, हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं एक फिगर के माध्यम से। ये की है और ये बैटरी है, यहां हम एम्पियर लगा देते हैं। और यहाँ एक वोल्ट मीटर ना पड़ जाता है इसको मेजर करने के लिए। ये देखिए सीरीज में R1 R2 R3, यानी एक समान में एक लगातार जो होता है उसी को हम लोग सीरीज कहते हैं। और इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट प्रभावित हो रहा है, I प्रभावित हो रहा है, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इन सेम। इसमें क्या करता है, पहला पॉइंट कि जो करंट होगा, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, यानी इसमें हम बोल सकते हैं कि जो भी करंट यानी जो भी विद्युत का प्रतिरोधक होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ग्रुप्स, ठीक है। इसको V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इसमें जितना वोल्टेज टोटल होगा उसको क्या कर सम कर देंगे तो मेरा टोटल वोल्ट निकल जाएगा। आइए इसको हम प्रूव करते हैं कि ये कैसे हुआ है। R1 प्लस R2 प्लस R3,
वोल्टेज across each रजिस्टर। हम लोग जानते हैं कि वी आई इक्वल टू वी आई आर होता है ड्यू टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि वी वन इक्वल टू आर वी आई आर वन होता है। फिर वी टू यानी जितना इसमें वी वन वी टू फिगर में आपको दिखाया है दिया रहेगा वी इक्वल टू आई आर टू, वी थ्री इक्वल टू आई आर थ्री एंड ड्यू टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये सब होता है। ओम्स लॉ कहता है वी इक्वल टू आई आर बोलता है यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। क्या करेंगे टोटल कर देंगे वोल्ट को तो वी इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। ठीक है, फिर क्या करेंगे वी क्या है यहाँ पर आई आर है। वी क्या होता है आई आर ड्यू टू ओम्स लॉ। वी क्या होता है वी नो दैट हम जानते हैं कि वी इक्वल टू आई आर होता है ड्यू टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जहां जहां भी होगा वहां क्या कहेंगे आई आर रिप्रेजेंट कर देंगे। आई आर इक्वल टू इसमें देखिए सारे में आई कॉमन है तो आई बाहर निकालेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब देखिए आई से आई कट गया, यहाँ बच गया आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये क्या हुआ मेरा ये सीरीज इनका प्रूफ हो गया। देखिए सीरीज में प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है, ये सीरीज में प्रूफ हो गया। और रेजिस्टेंस इसी तरह में अब 4 टर्म दिया रहेगा 4 टर्म दिया रहेगा तो इसको आगे हम लोग निकालेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर्स इन पैरेलल क्या होता है इसका थोड़ा सा आप लोग को हिंट देते हैं। ये आपको वी आर इक्वल टू वी आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री प्लस वी बाई आर फोर प्लस डैश 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 प्लस वी बाई आर एन टर्म तक ले जाएगा। यानी ये होता है टोटल करेंट। यानी बता ही देते हैं हम लोग को कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन द सेम टू द अपॉर्ड वोल्टेज। यानी जब हम लोग टोटल करेंट जो क्या होता है एक दूसरे के विपरीत होता है यानी ऊपर नीचे जब होता है पैरेलल। और सीरीज आप जानते हैं कि सीरीज होता है एक समान होता है, पैरेलल होता है एक समानता यानी आमने सामने जो होता है उसी को हम लोग पैरेलल बोलते हैं। ये सीरीज हुआ, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे ये कैसे हुआ। धन्यवाद।